नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बिजनेस एकेडमी। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो, वेल एंड गुड हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली अभी जो युग है, अभी जो समय है, अभी जो टाइम है, एक रिवोल्यूशन है। इसमें मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, जो कि हमें कोई इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा। हमें कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा, ऐसा जॉब नहीं मिल रहा जहां हम सेटल हो सके। इसी के बीच लाखों युवाओं का एक इनकम का सोर्स बना द मोस्ट सर्च्ड इनकम सोर्स, द कॉइन लिस्ट। कॉइन लिस्ट के बारे में आप सभी ने किसी ना किसी से तो सुना होगा, कहीं ना कहीं पर सुना होगा। गाइस, लास्ट टाइम मैंने एक स्टेटस अपडेट किया था कि कॉइन लिस्ट के बारे में। व्हाट इज़ कॉइन लिस्ट एक्चुअली मैं इस कॉइन लिस्ट के फेवर में नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कॉइन लिस्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी को डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कॉइन लिस्ट के फेवर में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। मेरा काम है इस एकेडमी के थ्रू, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है द बिजनेस एकेडमी। इस एकेडमी के थ्रू, इस बिजनेस चैनल के थ्रू मैं हर एक बंदे को ऐसा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो रियल नॉलेज को पा सके, एक्चुअली रियल फैक्ट को वो पा सके। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये रहेगा कि कॉइन लिस्ट क्या है। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि हम एक्चुअली कॉइन लिस्ट पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये लीगल है या इलीगल है, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि कॉइन लिस्ट का जो ये प्रोसेस है, एक्चुअली होता क्या है, टोटल प्रोसेस में होता क्या है कॉइन लिस्ट से। तो इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। और लास्टली हम एक ऐसे बात पर डिस्कस करेंगे कि हम जो भी काम करें दुनिया में, अगर सिंपल एक वर्क है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम एक वर्क चूज़ करते हैं, वो वर्क 100% लीगल है, गवर्नमेंट के द्वारा लीगल है। अगर हम किसी को बिना बताए करते हैं, उसमें हम भी इलीगल हैं, हमारा वर्क भी इलीगल है, हमारा काम भी इलीगल है। तो गाइस, इसी को समझते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि कॉइन लिस्ट शुरू कहाँ से हुई। कॉइन लिस्ट की स्टार्टिंग सैन फ्रांसिस्को, वहाँ से हुई। तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्टार्टिंग हुई, स्टार्टअप हुआ। 2017 में ये कंपनी स्टार्टअप हुई क्रिप्टो करेंसी के बेस पर। सो गाइस, आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो सुना होगा, आजकल बहुत चर्चे में है ये क्रिप्टो करेंसी। लास्टली कुछ दिन पहले एक न्यूज़ अपडेट हुई थी। हमारे मोदी जी, भारत सरकार, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान किया था, न्यूज़ में बयान किया था कि उस बयान को हम थोड़ा सुन लेते हैं। सुनने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अभी जो है मोदी जी ने एक बात कहा कि बिटकॉइन को लेकर, किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बेस पर यदि हम काम कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहीं हमारा डेटा किसी बाहर आतंकवादियों के पास तो नहीं जा रहा, किसी गलत हाथ में तो यूज़ नहीं हो रहा। क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि क्योंकि उसका एक दायित्व भी है, उसके क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि हमारे देश को कहीं नुकसान ना हो। हम इनकम के रास्ते में तो हैं, कहीं ये इनकम हमारा एक दिन नुकसान ना करे। तो उनका कहना भी सही है, मैं उसको नमस्कार सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनको।
तो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि कॉइनलिस्ट की स्टार्टिंग 2017 में हुई। तकरीबन 5 साल हो गए इन्हें रन करते हुए। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कॉइनलिस्ट एक ट्रस्टेड वॉलेट है, बहुत ही ट्रस्टेड वॉलेट है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, 100% लीगल है, इलीगल मैं नहीं कहूँगा, 100% लीगल है। अगर 5 साल से चल रही है, ट्रस्टेड वॉलेट के हिसाब से चल रही है, तो ये 100% लीगल है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम बाई सेल का एक प्रोसेस करते हैं, कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर हम जो कॉइन लिस्ट कर रहे हैं इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर क्या क्या फीचर्स हैं इनके। तो उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि भाई किसी का परमिशन के बगैर, विदाउट परमिशन आप कोई भी काम करो वो इलीगल है। आप अगर कॉइन लिस्ट अकाउंट करते हो, कॉइन लिस्ट का काम करते हो, यदि आपके फ्रेंड्स या सर्कल या फिर मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड का आप कॉइन लिस्ट अकाउंट बना रहे हो, उसे एटलीस्ट बताओ कि हम आईसीओ रजिस्टर्ड के लिए कॉइन लिस्ट अकाउंट बना रहे हैं, इससे हमें थोड़ा इनकम भी होगा। क्योंकि कॉइन लिस्ट अकाउंट एक्चुअली क्या ऑफर करती है, तो हम दो डिफरेंस समझते हैं। कॉइन लिस्ट से पहले हम क्या करते थे, डिमेट अकाउंट। ओके, तो डिमेट अकाउंट यानी कि शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्योंकि अगर पब्लिक को शेयर मार्केट समझाना है तो फ्री में तो कोई समझना चाहेगा नहीं, और फ्री में कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, लोगों को ऑफ़र करते हैं, आईपीओ ऑफ़र करते हैं, और रेफरेंस का एक इनकम रखते हैं। आप स्टॉक का अकाउंट ओपन कराओ, आपके रेफरल लिंक से किसी और का अकाउंट ओपन कराओ, तो आपको क्या क्या मिलेगा, 500 एक अमाउंट मिलेगा। वो आपको इनकम के हिसाब से मिलेगा। उसमें हमने क्या किया, रेफ़र किया, मैंने खुद अपना अकाउंट ओपन किया और मैंने एक फ्रेंड को रेफ़र किया, तो मुझे 500 रुपये आ गए। मैंने फिर और एक फ्रेंड को रेफ़र किया और 500 रुपये आ गए। तो है वो एक हमारा इनकम का ज़रिया है। आगे आप इन्वेस्ट करना चाहो तो ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहो फिर भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। हमारा काम क्या है, हम इसको आपके साथ प्रमोट करेंगे, शेयर मार्केट को हम प्रमोट करेंगे। इसीलिए शेयर मार्केट का भी जो भी कंपनी लॉन्च होती है वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। एट द सेम हम समझेंगे कि कॉइन लिस्ट में या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के जो भी कंपनी लॉन्च होती है, कॉइन लिस्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो जैसे कि वजीरेक्स है, बाइनेंस है, वो एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। वहाँ से हम किसी भी अमाउंट को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे मेरे पास दो बंदे हैं, एक को चाहिए अमेरिकन डॉलर, एक को चाहिए इंडियन रुपीस। तो वो क्या करेंगे एक्सचेंज करने के लिए, डायरेक्टली तो दे नहीं सकेंगे कि मेरा इंडियन रुपीज़ ले लो तुम यूज़ करना, क्योंकि इंडियन रुपीज़ अमेरिका में वैलिड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफिस में जाना होगा हमें। तो एक्सचेंज ऑफिस तो हर किसी के पास नहीं रहता, हर जगह नहीं रहता। तो हम किसका सहारा लेंगे, बाइनेंस या वजीरेक्स का सहारा लेंगे। फॉर एन एग्जांपल बाइनेंस का सहारा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूएसडीटी का ऑप्शन रहता है। हमारा जितना भी यूएसडीटी है, अब अगर उसे हम एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगता एक्सचेंज करने में। तो यूएसडीटी अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है एक्सचेंज करने का। तो हम नॉर्मली एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज वॉलेट। सेम एट द सेम पॉइंट ये कॉइन लिस्ट का जो अकाउंट्स है, कॉइन लिस्ट का जो वॉलेट है, सेम काम करती हैं। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इनका जो आईसीओ रजिस्टर्ड है, जो मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कहा कि कोई भी कंपनी अगर लॉन्च होती है क्रिप्टो करेंसी में, तो वो क्या करते हैं, अपना आईसीओ लॉन्च करते हैं। कंपनी लॉन्च करने के बाद ही आईसीओ लॉन्च करती है, ताकि लोग उसे जान सकें, लोग उसे यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर आपको इनकम नहीं दिया जाएगा तो आप कोई भी काम करेंगे नहीं। तो मेन पॉइंट यह है कि कंपनी आपको आईसीओ लॉन्च करती है, आईसीओ देती है। अब आईसीओ का फंडा क्या है दोस्त, तो आईसीओ में ये होता है कि जब आप किसी भी कंपनी का आईसीओ रजिस्टर्ड करना चाहोगे, तो बेसिकली हमारा जो इंडियन अकाउंट्स है,
इंडियन जो कॉइन लिस्ट है इसमें कोई चांसेस मैक्सिमम टाइम कोई चांस नहीं रहता है, 5% चांसेस होते हैं कि आईसीओ में रजिस्टर्ड हो जाए। बाय द वे अगर आईसीओ में रजिस्टर्ड ना हो तो हम क्या करते हैं, किसी आउट ऑफ कंट्री का सहारा लेते हैं। वहाँ के हमारे दोस्त रहते हैं, हमारे रिलेटिव सपोज रहते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं कि ये आईसीओ रजिस्टर्ड करवाना है, तो वो लोग सिंपली करा देते हैं वीपीएन यूज़ करके। तो आईसीओ रजिस्टर्ड अगर हो जाता है तो मिनिमम 100 से लेकर $500 तक आपको डिपॉजिट करना होता है। और डिपॉजिट करने में उसके बाद जब आईसीओ ओपन होता है, ओपन होने के बाद आपका जो $100 आपने डिपॉजिट किया था, सपोज $100 आपको 88 टाइम्स मिलेंगे, मतलब 88 गुना ज़्यादा मिलेंगे आपको। और आईपीओ में क्या होगा, जो डीमैट अकाउंट्स के आईपीओ हैं, आईपीओ में आपका होगा ये, जब आप आईपीओ लगाएंगे, आईपीओ लगाने के बाद जितना डिपॉजिट करेंगे, मान लीजिए कि 50,000 1 लाख आपने डिपॉजिट कर दिया, उसके 3 टाइम्स बढ़ेंगे, 3 टाइम्स बढ़ेंगे, यानी कि 3 गुना बढ़ेंगे। और यहाँ पे आपका कितना बढ़ रहा है, 88 टाइम्स गाइस। थिंक एट इट, ओके, थिंक अबाउट इट, 88 टाइम्स बढ़ रहे हैं आपके, मतलब 88 गुना आपके अमाउंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अगर मैं खुद भी आईसीओ रजिस्टर करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा कि 200-300 जितने भी अकाउंट्स मेरे रिलेटिव या फिर मेरे फ्रेंड्स सर्कल हैं, उनसे मैं परमिशन लेके अकाउंट्स ओपन करवा के मैं उनका सबका आईसीओ रजिस्टर्ड करवा दूंगा। जिसके भी चांसेस हो गए उसका आईसीओ रजिस्टर्ड हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, $500 डिपॉजिट करने के बाद मुझे 88 टाइम्स वहाँ से वो डॉलर रिलीज होंगे। तो ये बस सिंपली एक फंडा है। अगर हम इसको सिंपली समझने के ट्राई करें तो ये है कि एक्सचेंज वॉलेट है ये, बाकी कोई इसका वो नहीं है। लोग आपको कुछ भी बोल देते हैं कि ये होगा वो होगा, मतलब आपका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, मतलब गलत गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि और कोई चीज़ आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता है क्या? दुनिया में जितना भी बिजनेस होता है, जितना भी व्यवसाय होता है, वो एक देश से और एक देश में आने के बाद ही तो एक्सचेंज होता है। हम क्या कभी अमेरिका नहीं जाते? हम क्या कभी बांग्लादेश नहीं जाते? हम क्या कभी पाकिस्तान नहीं जाते घूमने के लिए? वहाँ का चीज़ इस्तेमाल नहीं करते? हमारा चीज़ वो लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो यही है गाइस, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आपका जो डिटेल्स है टोटली सिक्योर है। जब आप एक कॉइनलिस्ट अकाउंट बनाओगे, बना के जब सपोज मेरे पास आपने सेल किया, आपने वो आइडेंटिटी मुझे सेल नहीं किया, मैं तो ये कहूँगा आपने कभी आइडेंटिटी मुझे सेल नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपका आइडेंटिटी शो ही नहीं करता, आपका आइडेंटिटी वहाँ पे शो ही नहीं करेगा। एक ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपका आइडेंटिटी कंपनी वाले शेयर करें। आपने जब आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी आपने रजिस्टर्ड की वेरिफिकेशन के लिए, तो वो ओनली कंपनी के पास ही रहता है, बाकी किसी के पास भी नहीं रहता है। जो आईसीओ के लिए काम करते हैं उनके पास भी नहीं रहता है। तो गाइज कुछ लोग कहते हैं कि किसी का आइडेंटिटी सेल करना गुनाह है। हाँ, अगर आप, ये गुनाह है अगर आप विदाउट परमिशन किसी के विदाउट परमिशन आप उसका अकाउंट ओपन कराते हो और उसे पता भी नहीं है कि मैंने क्या अकाउंट ओपन किया, ये गुनाह है। तो गाइज मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा डीपली समझे, समझने के बाद कीजिए। कुछ लोग हैं समझते नहीं है, विदाउट कुछ जाने पहचाने नॉलेज नहीं लिए बस काम में लग जाते हैं। गाइज दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर आप एक चीज़ को बारीकी से समझ के करेंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। देखिए गाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉइनलिस्ट के फेवर में बोल रहा हूँ। मैं जो मेरे पास नॉलेज है आपसे बांटना ज़रूरी समझा, इसीलिए आपको बोला मैंने। और गाइज रिसेंटली जो मोदी मोदी जी ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक बिल पास करने के लिए जा रहे हैं। ये भी अच्छा ही मतलब स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली किसके द्वारा रेगुलेट हो रहा है? कोई भी ऐसा इसके पीछे बंदा नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। तो फिर ये ऑटोमेटिक मतलब रेगुलेट हो रहा है। तो इसको अगर एक तरफ से देखा जाए तो मोदी जी ने डिसीजन लिया कि इसको हम टोटली अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक डिसीजन होगा।
कि हम इसको किस तरीके से एटलीस्ट वहाँ पे जो हम जो बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वहाँ पे हमारा आइडेंटिटी हाइड रहती है। एटलीस्ट वो आइडेंटिटी को भारत सरकार द्वारा पहचाने जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट पता चले कि अमाउंट कहाँ से कहाँ जा रहा है और कितने अमाउंट कहाँ से आ रहे हैं। तो ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखिए बहुत ही देश का हालत बहुत ही खतरनाक में जा रहा है, खतरे से भरा हुआ है। तो इसमें हमें भी थोड़ा सचेतन रहना चाहिए, हमें भी थोड़ा होशियार रहना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा हम कदम ना उठाए कि देश के लिए हार्मफुल हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं गाइज़। और एक बात आप सभी को बोलना भूल गया हूँ मैं, और एक गुड न्यूज़ आपके लिए है कि ये जो हमने न्यूली चैनल स्टार्ट किया है, ओनली ऑन बिजनेस पर्पस के लिए किया है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने के लिए किया है बिजनेस रिलेटेड, या फिर कोई भी फैक्ट आपको जल्द से जल्द तक जब पता चले, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, और जितना हो सके ये शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली कॉइन लिस्ट है क्या। तो कॉइन लिस्ट में काम बहुत सारे लोग काम कर, लाखों लोग काम कर रहे, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं, जानकारी नहीं है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है कॉइन लिस्ट से। तो गाइस डरने की कोई बात नहीं है, ओनली जस्ट आईसीओ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन अकाउंट्स आईसीओ में कोई काम नहीं आते हैं। अकाउंट किया, उसके बाद अगर आईसीओ में नहीं हो, ओनली कचरा, बाकी कुछ नहीं है। आप चाहो तो उसे खुद भी यूज़ कर सकते हो, खुद यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आईसीओ रजिस्टर्ड होते नहीं है। नॉर्मली आईसीओ इंडिया से कोई रजिस्टर नहीं होता है। तो इसीलिए गाइस आप बेफिक्र रहिए। कोई लोग सोच रहे हैं कि मेरे ताऊ का दे दिया, फूफा का दे दिया, घर के माँ बाप का दे दिया, कोई क्या इशू होगा क्या पता। तो गाइस डरने की कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए, क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आउट होता ही नहीं, क्योंकि आप जब आइडेंटिटी उसमें रजिस्टर्ड करते हैं टोटली हाइड रहता है, और ये हर कंपनी के पास हाइड रहता है, कोई भी शेयर नहीं करता। आप भी बेफिक्र रहिए। बाकी जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको पता चले एटलीस्ट कॉइन लिस्ट किस बारे में किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल फैक्ट मिलेंगे, रियल एजुकेशन मिलेगा, रियल बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। आप कोई भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस काम से आपको 10 गुना बेहतर रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, आपको बेहतर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनकम प्रोसेस कैसे मिलेंगे, इनकम लाइंस क्या क्या है, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी डिजिटल इनकम्स लाइंस हैं, इनकम प्रोसेस है, यहाँ पे डिजिटली डिस्कस किया जाएगा। एक्चुअली हम युवाओं को, हम यंगस्टर्स को एक लत सी लगी हुई है, एक आदत सी हो गई है कि हम कोई भी कष्ट का काम करना नहीं चाहते, ऑलवेज मोबाइल से इनकम करना चाहते हैं। तो इस चैनल में आपको हर एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिससे आप मोबाइल से अर्निंग कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ हाथ मिला के चलते रहिए, तो एक दिन ज़रूर सफल होंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे दिल से, आंतरिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।